जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में सबसे पहले बात करूंगा, सीओ ने जेसीओ को दी सजा। स्मार्टफोन के चक्कर में जेसीओ पहुंचा हाईकोर्ट और सजा कराई रद्द। बड़ा मामला। आखिर समझ सकते हो कि स्मार्टफोन कभी न कभी हमारे लिए सिरदर्द बनता है, लेकिन जेसीओ पहुंचा हाईकोर्ट और सजा को करवाया रद्द। और दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, 10,000 करोड़ रुपए इस चुनाव में मंत्री की बेटे ने किया लेन देन, और ओआरओपी और जवानों के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास, और मंत्रियों के बेटे, मोदी जी के मंत्रियों के बेटे 10,000 करोड़ की हेराफेरी और लेन देन। चौंक जाओगे वीडियो सुनकर, आखिर इतने पैसे एक गरीब के पास। और बात करते हैं, हाँ जी दोस्तों, मैं फौजी हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी गाड़ी सही जगह पार्क है, पुलिस का दरोगा भड़का और डबल चालान काटा। आप इसका वीडियो देख सकते हैं। खबरें करते हैं विस्तार से। हाँ जी, सबसे पहले जैसे खबर आपको सुन रही है कि आर्मी अफसर के फोन पर मैसेंजर ऐप, सेना ने सुना दी सजा, हाई कोर्ट पहुंचा तो केस का क्या हुआ। वो आर्मी अफसर यानी सूबेदार साहब हैं। आर्मी अफसर की सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन के आरोप में सीवियर रिप्रिमेंड की सजा सुनाई थी और उनका प्रमोशन रोक दिया गया था। मामला है, एक सूबेदार राधाकृष्ण तिवारी है, जो यूनिट में एक मोबाइल ऐप थी और जिसके लिए रिस्ट्रिक्शन था। वो ऐप उनके मोबाइल में पाई गई, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया और उसमें जैसे समझते हो साइबर सिक्योरिटी चेक में पकड़े गए होंगे और उनके ऊपर सजा की कार्रवाई, उन्हें सीवियर रिप्रिमेंड मिला। लेकिन वो श्रीमान जी नहीं माने, वो पहुंचे हाई कोर्ट में केस दायर किया। फिर जज ने क्या कहा, जरा ये सुनते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाल ही में भारतीय सेना के एक जेसीओ को अपने मोबाइल में मैसेंजर ऐप इस्तेमाल करने की मिली सजा को रद्द कर दिया। जस्टिस पी माधवी देवी ने सूबेदार राधाकृष्ण तिवारी बनाम भारत सरकार सूबेदार केस की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता जेसीओ के प्रमोशन को रोकने वाले आदेश को भी रद्द कर दिया। यानी उन्हें एनआर नॉट रिकमेंड था, वो भी रद्द किया गया, और सीवियर रिप्रिमेंड था, वो भी रद्द किया। हालांकि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जेसीओ को संबंधित सेना के नियमों के खिलाफ उन्होंने जो काम किया उसके लिए गंभीर फटकार वाला सजा हानि रहत है, लेकिन सजा का उसकी सेवा पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए वो सजा रद्द की है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अफसर जेसीओ को मिली सजा स्पष्ट रूप से अत्यधिक थी। न्यायालय ने कहा, सेना चाहे तो याचिकाकर्ता अधिकारी के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई का फैसला ले सकती है, लेकिन उसे नर्म रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें इस्तेमाल नहीं किया, ये ऐप है तो इतनी बड़ी सजा बहुत ज़्यादा सजा है, आप इसमें नर्म रुख अपना सकते हो, ये कोई भारी गलती नहीं है। जैसे कि कोर्ट का निर्णय, और सेना में आए दिन ये मुसीबत बनती रहती है। क्या है पूरा मामला? बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने याचिकाकर्ता जेसीओ को आर्मी की सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन के आरोप में सीवियर रिप्रिमेंड की सजा सुनाई थी। उनका प्रमोशन भी रोक दिया था। आर्मी ने अपनी जांच में पाया था कि संबंधित जेसीओ के फोन में जूम, शेयर चैट और मैसेंजर ऐप इंस्टॉल थे। हालांकि जेसीओ ने जूम और शेयर चैट ऐप कभी यूज नहीं किया था, लेकिन मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल किया था। यह सेना के नियमों के विपरीत था। सजा के बारे में बताया तक नहीं। गंभीर फटकार और प्रमोशन रोकने के बाद जेसीओ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता को सेना द्वारा उसके खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई की जानकारी थी, लेकिन सजा का ऐलान न तो उसकी मौजूदगी में किया गया और न ही इसके बारे में उसे सूचना दी गई। हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी आदेश को न सिर्फ कमांडिंग अफसर द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने पर ही पारित माना जाएगा, बल्कि केवल तभी पारित होगा जब इसके बारे में संबंधित कर्मचारी को सूचित किया जाए, ताकि वह अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने में सक्षम हो। आप ये समझ सकते हो, ये नहीं कि आपने आंख बंद करके चार्जशीट किया, सजा लिख दी, चले गए, पार्ट ऑर्डर कर दिया, सजा इंप्लीमेंट हो गई। हाई कोर्ट कह रहा है उसको बताना चाहिए आपको ये सजा मिली, ताकि वो भी अपना कानून कोई भी दाव पेचे चला सके, इस्तेमाल कर सके। वो कोई भी भगवान नहीं, गलती किसी से हो सकती है, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए। और ये आप देख सकते हो कौन कौन सी मैंने शेयर चैट, मैसेंजर ऐप, जिसका भी नाम लिया है, आप इनसे बचिए और स्मार्टफोन का सही तरीके से जो नियम है, जो तरीका है, उसके द्वारा इस्तेमाल करिए। ये हम सब के लिए एक सलाह है। यानी सूबेदार साहब तो हाईकोर्ट पहुंच गए, हर एक के जाना बस की बात नहीं, इतना ध्यान रखना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि अभी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, है 100 है 500 है, कितना है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। बड़ी नौटंकी यार, 2-3 वीडियो देखना। एक में आप 10,000 करोड़ मंत्री के बेटे जी मुंह पर मूछ लड़ रहे हैं, 10,000 करोड़। और ये पहले वीडियो वायरल हुआ था, हमने कहा था। उसके बाद कनाडा में भांग की खेती, पता नहीं क्या क्या, फिर एक और वीडियो आया, इसका लेन देन हुआ है। उन्होंने बोला हाँ
मैं जगमोहन हूं, सारी चीजें मतलब उन्होंने बोला कि मैं, ये सत्य है। हयात दो यानी 10,000 करोड़ की बात कही है, यानी ये है नेताओं के काम है। और कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर आरोप लगा रही, हम इसका पुष्टि नहीं कर रहे, बट ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, इस तरह की खबरें कर रहे हैं, वो हम आपको जगा रहे हैं। कल मध्य प्रदेश में चुनाव है और इनके जो नरेंद्र सिंह तोमर जी मुरैना की दिमनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कटघरे में किया जा रहा है, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बस वही बोलते हैं कि दूसरी पार्टी का षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है, लेकिन पैसा है वो क्या है, लेकिन पैसे को इधर से उधर टरका देंगे। यहाँ पता है, आपने देखा होगा, नेताओं की तो कथनी और करनी का कोई भरोसा नहीं है। पहले 2G 3G बड़े घोटाले हुए, किसको जेल हुई, किसी को जेल नहीं हुई, सब जेल से आके बेल और बेल से इलेक्शन, इलेक्शन से मंत्री, मंत्री से प्रधानमंत्री, सब वहीं घूम रहे हैं। एक और वीडियो मैंने आज सुना, बड़ा हैरान हो गया। एक बोल रहा है कि चुनाव तो जीतना है, चाहे इसके लिए बीच वाले को निपटा दो, लेकिन चुनाव जीतना है, मतलब इतना है। अब बोलते हैं चुनाव आयोग कहाँ है, इनके ऊपर कोई लगाम कस रहा है? सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ना चुनाव आयोग है, ना किसी कानून को मानते हैं, किसी बिल्कुल बिंदास तरीके से शोषण कर रहे हैं, ना धर्म को मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं, बस मानते हैं कि हमारी कुर्सी नहीं जानी चाहिए, किसी न किसी तरीके से रहना चाहिए। तो ये है चुनाव की, ये है, आप समझ सकते हो कि देश कहाँ जा रहा है। ये लोग देश के सेवक हैं और यही सेवक हैं, तो आने वाला कल कैसा होगा आप देख सकते हो। ये खासकर उन युवाओं के लिए जो इनके पीछे पागलों की तरह घूम रहे हैं। दूसरी बात कहता हूँ, हाँ जी दोस्तों, मैं फौजी हूँ और मैंने ऐसा क्या काम किया, तो ऐसा ही भूपेंद्र सिंह भड़क गए और उनको 35,000 या 3500 का चालान काटा है। इनके मुंह से इनका वीडियो सुना सकते हो। मैनपुरी कुरावली के पास जा रहे थे भाई दोज के लिए, ये फौजी हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, बताया साहब देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने गाड़ी सही जगह पार्क की थी जहाँ ऑटो वगैरह सब पार्क होते हैं, और जब मैंने बोला 500 रुपये का चालान बनाया, जब मैंने बोला मैं फौजी हूँ ऐसी बात की, तो उन्होंने हम पे कई आरोप लगा दिए, पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। वीडियो दे सकते हो, क्योंकि पुलिस भी भाई कहते हैं ना, सत्य का सामना हर कोई नहीं कर सकता, और हमेशा आपको सत्य रहना है, क्योंकि सत्य आपके पाले में है। फौजी हो तो याद रखना कि आप कहीं भी गलत काम करोगे तो आपकी बड़ा चढ़ा के बात कर देंगे, लेकिन आपके प्रति कोई गलत काम कर रहा है वो यहाँ से ठुस हो जाएगा, कोई इसके ऊपर सुनवाई होगी, बचना होगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज 15 तारीख नवंबर 2023 टाइम 12:40 पे मैं विद फैमिली के भैया दूज के लिए गाड़ी अपनी लेके जा रहा था। कुरावली डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में एसआई भूपेंद्र सिंह ने मेरी गाड़ी पार्किंग की देखी वाइट पट्टी के बाहर, जबकि यहाँ ऑटो ई रिक्शा सारे पार्किंग होते थे। हमसे आके 500 रुपये मांगने लगा। जब हमने रुपए देने के लिए मना कर दिया, मैं बोला वाइट पट्टी के बाहर थी, ये था वो था, तो मेरे पे 35,000 का चालान गलत काट दिया। जब मैं बोला फौजी हूँ, तो फौजी बोलने के बाद चालान काट दिया मेरा। उसके बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बोला है, मेरे पास लाइसेंस रखा था, ना मांगा है ना कुछ है, और गाड़ी वाइट पट्टी के बाहर खड़ी थी। हॉर्न का अवेंस लगाया, वहाँ नो हॉर्न का कोई बोर्ड नहीं है, ना नो पार्किंग का कोई बोर्ड है, और गाड़ी में इलेक्ट्रिक हॉर्न है, प्रेशन हॉर्न है नहीं, जबकि प्रेशन हॉर्न बहुत सी जगह बजाना मना होता है, जबकि मेरी गाड़ी में इलेक्ट्रिक हॉर्न है, कोई प्रेशन हॉर्न नहीं है। फौजी बोलने के बाद 35,000 का चालान काटा है। ऐसा ही भूपेंद्र सिंह। जब वाइट पट्टी तक लग गया